राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें बचपन से ही बताया गया है कि बस एक नौकरी पालो और ज्यादा से ज्यादा भोगों को भोगो, यही सफलता है। लेकिन महाराज जी, हाँ, सच्ची सफलता क्या है? हम इसे कैसे प्राप्त करें एक अच्छे इंसान? वैसे वैसे अभी जैसे सुना तो पूरा उत्तर है, नहीं है? मातु पिता, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मातु पिता बालकहि बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। कोई बिरले माता पिता ऐसे होते हैं कि भगवान नाम भगवत मार्ग की बात बतावे, नहीं तो यही होता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो और धन कमाओ इन किन प्रकारे और भोग भोगो, क्योंकि अज्ञान की दशा में यही व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखो, जब इस बात में हमारी बुद्धि उतरती है कि केवल हमारा इतना माना हुआ परिवार सुखी हो, तो छल कपट अपराध करने में, अब देखो वो दूध बना रहे हैं 5 लीटर दूध और सब केमिकल मिला के 500 लीटर, अपने बच्चे को वो कदापि पैसा देने पे भी नहीं पिला सकते। अगर उनको कहा जाए कि आज का जितना तुम बेचोगे उतना पैसा हम दे रहे हैं, अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएंगे। पर वो दूध जाएगा बहुत से बच्चों के जीवन के नाश वाले रोग पैदा करेगा। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों में ऐसे केमिकल, ऐसे अब जैसे घी है, नाना प्रकार के, बिल्कुल उसमें घी नहीं, पर पदार्थों से ऐसे जो आंतों को जाकर रोग युक्त करें, उनसे कहो तुम खाओ, अपने परिवार को खाओ, नहीं खाए, क्या हुआ? मोहाविष्ट अज्ञानी अपने परिवार को सुख देने के लिए तो ये भारी अपराध कर, मतलब जितनी हम सुख बुद्धि संसार में करेंगे उतने पाप बढ़ता चला जाएगा। आज यही हो रहा है, हर वस्तु दूषित की जा रही है केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, और ये पता नहीं है कि जैसे तुम एक वस्तु को दूषित करके दे रहे हो, ऐसे तुम कई वस्तुएं लाओगे, वो भी ऐसे ही दूषित आएगी तो तुम भी कष्ट को प्राप्त करोगे। अगर एक एक आदमी अपना सुधार कर, हम ये नहीं कहते कि तुम सन्यासी बन जाओ, इतनी क्षमता भी तो नहीं है ना। सन्यासी बनना कोई खेल तमाशा थोड़ी है, पक्की बात समझना। नाटक कर लेना तो बढ़िया नौटंकी में, और सिनेमा में बहुत बढ़िया नाटक कर लेते हैं 2 घंटे के लिए साधु बन के, नहीं कर लेते? दाढ़ी सब पूरी वैसे पोजीशन लेकिन सच्चाई से चलना, काम क्रोध आदि पर विजय, भैया बहुत होश खराब हो जाते, होश जब ये अपने पे आता है मन ना। अब जैसे अपने लोग 13 वर्ष की अवस्था से चले तो पूरी यौवन अवस्था अवस्था पूरा असंग, तब इसको देख दिया ऐसे जलाता है जैसे आग में रख देना और भूंजे, तो बाहर की आग तो अलग बात, अंदर की आग, उसे जो सह गया सो महात्मा। ये संत बनना, ये जो भगवत मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है, भगवान की केवल कृपा से पार किया जा सकता, केवल कृपा से, पर वही फल गृहस्थी को भी मिल जाएगा यदि वो धर्म से चले और नाम जप करे। पाणी ग्रहण संस्कार किया, नौकरी पेशा कर रहे हैं, कमाए, माता पिता परिवार की सेवा, नाम जप चल रहा है, वो अच्छे आचरण वाला, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। पर केवल भोगों पर दृष्टि यदि होगी, रुपए पर दृष्टि होगी, केवल अपने परिवार की ममता का होगा, तो उससे अपराध बनेंगे, उससे पाप बनेंगे, और वो फिर दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं होगा। तो जो मन का प्रश्न का उत्तर था वो सबके लिए है, और वो अगर मन ठीक हो गया तो कोई प्रश्न ही बकाया नहीं रह जाएगा। अच्छा, माता पिता केवल शरीर से प्रेम करते हैं, वो आपके इसी केवल ढांचे को जानते हैं, आपको नहीं जानते। ना वो ये जानते हैं कि आपका कई जन्मों से भटकते हुए हमारे यहाँ जन्म हुआ है, अब तुम कभी दूसरी माँ के गर्भ में ना जाओ, तुम कभी दुख ना भोगो, सदैव सुखी रहो, इसका उनको खुद ज्ञान नहीं। एक मदालसा नाम की महान भक्ता हुई, तो उन्होंने पति वरण किया और उनसे कह दिया था, रानी थी, राजा उनकी पत्नी बनी थी, कह दिया था कि आप हम जो हमारे आपके बीच में संतान होगी उस पर मेरा अधिकार होगा, मैं जैसा चाहूंगी वैसा वो बनेगा। तो उन्होंने सोचा कि लौकिक उन्नति के विषय, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि सन्यासी बना देंगे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। जो भी पहला पुत्र प्रकट हुआ तो बचपन से उसे, तो शरीर नहीं है, वो आत्म स्वरूप है, मतलब परम ज्ञान। जे 9 किशोर अवस्था हुआ, निकलो राजमहल से, निकलो और जो तुम्हें ज्ञान दिया उसका अनुभव करो, जाके एकांत सेवन कर सन्यासी बना लो। राजा ने देखा कि दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, उसको जब चौथा हुआ तो उनका बस एक हमें दे दो राज्य की। उन्होंने कहा मैंने नियम लिया है, जो मेरे गर्भ में आएगा उसे अब गर्भ में नहीं जाने दूंगा। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, पिता हूं, ये राज्य किसके लिए है? तो उनका ठीक है। बेटा थोड़ा सयाना हुआ तो एक अंगूठी पहनाई, और अंगूठी में एक श्लोक, जगत की नश्वरता और अपने स्वरूप का ज्ञान। कहा बेटा जब तुम्हें कोई परेशानी लगे, क्योंकि ये संसार परेशानी ही परेशानी देता है, तब इस अंगूठी को एकांत में खोल लेना, इसमें जो लिखा है उसका अर्थ सहित
मनन करना बस। तो थोड़े ही दिनों बाद ऐसी अन्य राजा चढ़ाई करना, बड़ी विपत्तियां, कई तरह की, राजा को कोई ऐसा थोड़ी कि बड़ा सुखी होता है। एक परिवार की चिंता करके देखो, एक देश की चिंता करके देखो। देश की विरोधी वो चाहे जान की ताकत लगा दे, लेकिन निंदा करने वाले मिलेंगे, उसको शाबाशी देने के लिए नहीं मिलेंगे। तब उसको लगा कि आखिरकार इस दुख का निवारण क्या हो सकता है। एकांत में अंगूठी खुली, जेव ही श्लोक पढ़ा, तो चूंकि मां बहुत तपस्विनी भजनानंदी थी और उसका संकल्प था, तत्काल राज्य छोड़ा और एकांत सेवन भजन। कौन चाहेगा? मदालसा मैया कौन बनना चाहेगा? अगर लड़का भजन करने लगे तो माता पिता कान खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, भजन नहीं, तू फिल्म देख, गेम खेल, भजन नहीं। हाँ भजन क्योंकि पता है भजन में उनको ऐसा लगता है भजन करेगा तो हमारे हाथ से निकल जाए। कोई बिरला माता पिता होंगे जो भक्ति युक्त गृहस्थ धर्म में चलने की शिक्षा दे, और वो धन्याति धन्य है। जैसे लखनलाल जी ने पूछा कि माँ रघुनाथ जी बन जा रहे हैं, हमारी प्रबल इच्छा है भगवान के, तो उनका बेटा मैं माँ कहलाने योग्य हो गई अब। पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर पुत्र राम। भगवान का भक्त जो अगर पुत्र हुआ तो आज मैं माँ के नतर बांझ भल बाज बियानी, राम विमुख सुखते सुतते बढ़ियानी। बियानी शब्द पशुओं में लगता है, गाय बियानी भैंस बियानी नहीं लगता। वो कह रही है अगर भगवत विमुख पुत्र हो तो व्यर्थ में माँ ने उससे प्रकट किया। नतर बांझ, वो बेकार पुत्र को प्रकट किया। बाद बियानी, राम विमुख सुतते बड़े हानि, वो न जाने कितने पितरों तक को नरक ले जाएगा। और अगर भगवान को भक्त हुआ तो 21 पीढ़ी तर जाएंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो माता पिता शरीर से प्रेम करते हैं और गुरु तुमसे सिर्फ प्रेम करते हैं। जो सदगुरु सच्चे, वो वही रास्ता बताएंगे जिससे आप परम विश्राम को, परम सुख को प्राप्त हो जाएं। कभी किसी को ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम बाबा जी बन जाओ, कभी नहीं। उसकी योग्यता और उसकी प्रबल इच्छा, जब तक योग्यता ने आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साधु नहीं। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि विरक्तों का पोषण भी गृहस्थ से ही तो होता है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, खूब कमाओ धर्म से, माता पिता सबकी सेवा करो, बढ़िया बन जाए। पर आजकल प्राय शिक्षाएं नहीं मिलती है। प्राय जैसा आप कह रहे हैं, एक हम बचपन में नाटक देखा था, सुल्ताना डाकू। मतलब गांव में जैसे कोई उत्सव होता किसी के यहाँ ब्याह बर, तो नौटंकी नाटक होते थे, तो बच्चे थे तो गए थे, तो सुल्ताना डाकू का देखा था। और उसको जब आखिरी में पकड़ा गया और फांसी की सजा देने को हुई, तो पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मेरी माँ को बुला दिया जाए। तो बुला दिया गया। कोई ऐसी निगेटिव बात तो थी नहीं कि सरकार के विरुद्ध हो। जे माँ नजदीक आई तो उसको ऐसे पर जाल से अंदर से, नहीं हमें गले लगना है, तो वहां फोर्स था, अनुमति। जे भी नजदीक गया तो दांत से अपनी मां की पूरी नाक भरी और काट लिया। सबने उसको दूर किया, कहा ऐसा क्यों किया? बोले यही है मुझे फांसी में चढ़ाने वाली। मैं जब स्कूल जाता था एक कलम चुरा के लाया, तो उसने कहा बहुत अच्छा बच्चा, लिखने के काम आएगी। बस मुझे लगा कि अच्छा है, मैं आगे बढ़ता चला गया और आज मैं सुल्ताना डाकू नाम से कहलाया और मुझे फांसी की सजा। अगर पहली पेंशन में इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी में चढ़ने लायक ना। वो नाटक उसमें सुल्ताना ना, माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, प्रायः अज्ञान की धरा में होते हैं। हमारे आचरणों की नींव माता पिता से पड़ती है। संत तक तो बहुत बाद में पहुंचा जाता है, संत गुरुदेव के पास तो बहुत बाद में। पहले हमारे गुरु होते हैं माता पिता, अगर वो हमको सही शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि सब गृहस्थ ऐसे होते हैं। हाँ, सही शिक्षा का परिणाम हाँ सतमार्ग होगा। वो गृहस्थ में रहते हुए भी तो चाहे जैसे माता पिता की शिक्षा हो, जब आपको विवेक जागृत हो तो शास्त्र और गुरुजनों की बात मानकर उनकी सेवा कर लो। उनके प्रति कभी नकारात्मक भाव न लाओ, अरे ये तो वैसे नहीं। जैसे उदाहरण देने लगते हैं कि भरत जी ने अपनी माता से ऐसा, तो ना आप भरत जी हैं और ना वो कैकेयी जी हैं। बात समझो। अपने लोग, अगर हम अपने माता पिता को भगवत भाव से देखेंगे तो माँ है, पिता है, उनका आशीर्वाद जो है वो हमको आगे बढ़ा देगा। उनके विचार हम ना देखें, उन्होंने हमारे साथ अहित नहीं किया। देखो कैसा भी, अब ज्यादा राक्षसी भाव आ रहे हैं वो बात अलग है, नहीं कैसे भी माता पिता हो, उनके हृदय में एक बात रहती है, मेरा बच्चा सुखी रहे। हमने देखा कि माँ का कोई मतलब विरोधी भाव नहीं होता, वो अपने बच्चे को सुखी देखना, वो समझती है कि इस भाव से सुख मिलेगा तो उतना ही समझती है। तो हमें लगता है अपनी माँ को, अपने पिता को बहुत प्यार देना चाहिए। बहुत हमारी सेवा की है और कितने वर्ष तक
हमने सेवा की, अब हमारा अवसर आए और हम उन पर दोष दर्शन देंगे, वो तो गाली देता है, वो तो ये करता है, वो कुछ भी करे, जैसे हमको माने हमारे किसी भी गुण या दोष को ना देखकर दुलार किया है, अब हमारा अवसर है उनके गुण दोष ना देखकर उनकी सेवा करें, और इस सेवा का फल होगा कि आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। आपको किसने बुलाया यहाँ? उन्हीं के आशीर्वाद ने भेजा है। ये अगर ज्ञान आपको समझ में आ गया तो वहीं भगवान मिल जाएंगे, वहीं वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनमें भी बैठे हुए हैं। आजकल हमारी मलिनता बढ़ती चली जा रही है और हम अपने बूढ़े माता पिता की बातों पर आ जाते हैं कि बड़ा कड़वा बोलते हैं, अरे खुद इनके आचरण ठीक नहीं, ऐसा, और उनके साथ अभद्र व्यवहार गृहस्थी में सबसे बड़ा। हाँ, कुछ पिता ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वो कानून के द्वारा दंडनीय है। अगर ऐसा कहीं है फिर हम उनके प्रति पूज्य भाव नहीं कहते। जैसे मान लो घर परिवार में बच्चे उनके द्वारा सुरक्षित रहना चाहिए और वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसों की फिर पूजा नहीं, उनकी दूसरी पूजा है। फिर तत्काल कानून के द्वारा उनको दंड दिलाना चाहिए। नहीं तो बड़ा, अब जैसे प्रायः सुनने को आने लगा है, कभी ऐसा सुनने को नहीं आया था कि पिता के द्वारा बच्चों का शोषण होता है। पहले कभी नहीं सुन, पर सूत्र लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, सहज भाषा भाषा में रामचरितमानस में कहा है, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। बहन और बेटी का भेद खत्म हो जाएगा। कलयुग जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो ये नहीं आएगा कि मेरी बेटी है या मेरी बहन है, आगे जैसे तो अभी तो बच्चा है कलयुग, 5000 वर्ष, तो देखो कहीं ना कहीं छुटपुट छुटपुट घटना आने लगी ना, तो हम उन पिताओं के लिए नहीं कहते, वो तो राक्षस है, पिता कैसे हो सकते हैं? अपनी संतान जो अपने द्वारा सुरक्षित होकर हमको उन्नति के मार्ग में, मान लो बेटी है तो हमारा बहुत बड़ा दान हो जाएगा जीवन में, कन्यादान, सुरक्षित धरोहर की तरह रख के और वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवत स्वरूप मानकर दान किया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और अगर ऐसा कहीं, तो फिर सहन नहीं करना चाहिए, ना बच्चों को सहन करना चाहिए, ना घर वालों को सहन करना चाहिए। उनका सही स्थान जेल होगा और वो जीवन में प्रायश्चित करेंगे, जलेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, उनकी सेवा बन जाएगी। उन ऐसे पिता की सेवा है वहां पहुंचा देना, क्योंकि तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, तुम्हारे द्वारा पोषित है और तुम पशु राक्षस की, राक्षस भी ऐसा प्राय नहीं करते। हाँ ऐसा, पर हमारा उद्देश्य यही है माता पिता की सेवा बने, पर राक्षसों की सेवा की बात नहीं कर रहा है। जो राक्षस है उनके लिए अलग विधान बना है, हमारी भारत सरकार की कानून है, उनको वहां समर्पित कर, उनकी पूजा अच्छी हो जाएगी। हाँ, अपने जो भाव से, धर्म से, तो फिर हम उनके बच्चे हैं, वो हमें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, शासन में ले सकते हैं, इतना अधिकार है इस शरीर पर, लेकिन गलत अधर्माचरण नहीं कर सकते। अगर अधर्माचरण करते हैं तो वो पिता नहीं, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो गए, फिर उनकी सेवा दंड है, कानून, अपने हाथ से ना करें, उनको समर्पित कर, क्योंकि फिर आप अपराधी बन जाएंगे। आपके अगर कोई ऐसा है तो आप हमारी सरकार को समर्पित कर दीजिए, वो कानून के अंतर्गत न्याय विभाग बना है, दंड विभाग बना है। तो बहुत सावधान रहे, और इस जीवन का परम लक्ष्य है भगवत आश्रित, नाम जप, अच्छे आचरण। 3 बातों को बार-बार दोहराते हैं हम। अपने आचरणों का सुधार करो, इसके लिए आपको बल चाहिए, वो नाम बल से मिलेगा, और हमें बचाव पक्ष चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं तो हमें कोई बचाए, तो भगवान बचाए। करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे।